सुप्रभातम, नमस्कार। गत कक्षाओं में आपने चार्वाक दर्शन का सम्यक श्रवण किया और उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इस अवैदिक या नास्तिक दर्शन की श्रृंखला में अगला क्रम प्राप्त होता है जैन या अरहत दर्शन का। तो आज हम अपने व्याख्यान का आरंभ जैन दर्शन के परिचय से करते हैं। जैन धर्मावलंबी अपने धर्म को अनादि मानते हैं। ये प्रत्येक युग में धर्म प्रवर्धन करने वाले 24 तीर्थंकरों की सत्ता को मानते हैं और यही इनके उपास्य देव भी होते हैं। इस दृष्टि से इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर माने जाते हैं। वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालिक हैं। इस दृष्टि से बुद्ध के दर्शन से जैन दर्शन अत्यंत प्राचीन सिद्ध होता है। इन तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा चली आ रही है और प्राचीन काल से यह क्रम चला आ रहा है, ऐसा जैन मत में माना जाता है। अब एक जिज्ञासा है कि इस दर्शन को अरहत या जैन दर्शन क्यों कहा जाता है। इसके नाम के पीछे कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी उन्हें जानना चाहिए। जिन दत्त सूरी के अनुसार विवेक विकास नामक ग्रंथ में अरहत का स्वरूप कहा गया है कि जो अष्टादश दोषों से मुक्त है वही अरहत है। ये दोष हैं बल भोगा नाम उभयोदनिलाभयोः अंतरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुगुप्सितं हिंसा रत्यरति रागद्वेषावविरतिः स्मरः शोको मिथ्यात्वमेते अष्टादश दोषान यस्य सः। बल, भोग, उपभोग, दान तथा लाभ के अंतराय, निद्रा, भय, अज्ञान, घृणा, हिंसा, रति, अरति, राग, द्वेष, अविरति, काम, शोक और मिथ्यात्व, ये अष्टादश दोष जिसमें नहीं है, अर्थात इन दोषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। हेमचंद्र सूरी भी एक विद्वान हुए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण उन्होंने ग्रंथों का प्रणयन किया है। उन्होंने आप्त निश्चय अलंकार में कहा है, सर्वज्ञो जित रागादि दोषस्त्रैलोक्य पूजितः यथा स्थितार्थवादी च देवो अर्हन परमेश्वरः। अर्थात जो सर्वज्ञ है, जिसने अपने राग आदि दोषों को जीत लिया है, मतलब इंद्रिय निग्रह जिसने कर लिया है और वह त्रैलोक्य पूजित है, ऐसा साधक अरहत कहलाता है और वही परमेश्वर भी है। और जिन, इस शब्द की भी विवेचना की गई है कि जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, जिसने जीत लिया है। किनको? जिनका वर्णन अभी हमने किया, उन्हें हम 18 दोषों को जीतने वाला कह लें, या जिसने इंद्रिय के सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जितेंद्रिय है, ऐसा तीर्थंकर जिन कहलाता है या वह विजेता कहलाता है। उसने राग द्वेष को जीत कर ही निर्वाण को प्राप्त किया है। भद्रबाहु ने अपने कल्प सूत्र में इस शब्द की अति विस्तृत व्याख्या की है, किंतु यह सार रूप में मैंने आपको बताया कि इस जैन दर्शन को जिन द्वारा प्रवर्तित होने के कारण जैन कहा जाता है, तथा अरहत जो तीर्थंकर है उन्हीं की संज्ञा अरहत भी है, इसीलिए इसे अरहत दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन का एक विशेष मत हमें आकर्षित करता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन तीर्थंकरों या जैन मत के प्रवर्तकों की ही उपासना करते हैं। और तीर्थंकरों के बारे में इनके ग्रंथों में जो तथ्य विवेचन किए गए हैं वह यह है कि ये तीर्थंकर भी सामान्य जीव ही थे, सामान्य मनुष्य ही थे। ये जो निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ, या यह जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, या ये अपने इन दोषों पर विजय प्राप्त कर पाए, इसके पूर्व ये भी बंधनों में ही पड़े हुए थे। किंतु इन्होंने गूढ़ साधना की, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण किया, उनका निग्रह किया, और इस तरह से ये मुक्त, सिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हो गए और आनंद स्वरूप हो गए। जैनों का यह विश्वास है कि बंधनग्रस्त सभी जीव जो इस संसार में हैं, वे यदि जिनों के द्वारा बताए गए इस मार्ग पर
चलें, उसका आचरण करें, तो वे भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जैन मत का यह विश्वास समस्त मानव जाति में एक महत्वपूर्ण विचार का, या कहें कि उनमें निर्वाण के प्रति एक विश्वास को जन्म देता है, एक आस्था को जन्म देता है कि हर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, वह भी तीर्थंकर के उस परम पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। अर्थात मोक्ष या निर्वाण या मुक्ति यह कोरी कल्पना मात्र नहीं है। कालांतर में यही जैन या अरहत दर्शन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर, जो आज भी हमें समाज में दिखाई देता है। इन संप्रदायों में मूलतः कोई भेद नहीं है। वे दोनों ही संप्रदाय तीर्थंकरों के समस्त उपदेशों को मानते हैं, किंतु कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर इनमें यह विभाजन हो गया। जैसे कि माधवाचार्य ने कहा है, भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगंबराः। अर्थात दिगंबर लोगों में ये दो विशेष चिंतन के हेतु हैं कि वे कहते हैं कि केवली अर्थात जो मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त हो गया है वह, और स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। अर्थात स्त्रियों को यदि मोक्ष चाहिए तो उन्हें पुरुष के रूप में जन्म ग्रहण करना होगा, तभी वे मुक्ति प्राप्त करेंगी। तो ये दो बातें कट्टरवादी दिगंबर मानते हैं और जिसे श्वेतांबर लोग नहीं मानते। इन्हीं विशेष रूप से इन्हीं दो बातों को लेकर के ये संप्रदाय बन गए। दिगंबर वस्त्र का व्यवहार भी नहीं करते और श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों का व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों संप्रदायों के बीच में यद्यपि तीर्थंकरों के उपदेशों को माना जाता है, तथापि कुछ विचारों को लेकर के भेदभाव दिखाई देता है। जैन दर्शन में अध्ययन का एक प्रबल संस्कार देखने में आता है। इसी कारण इनका साहित्य अत्यंत समृद्ध है। यद्यपि यह अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन जैन मत के मौलिक सिद्धांत ग्रंथों को सभी संप्रदायों के लोग मानते हैं, जो कि प्राचीन काल में लिखे गए। माना जाता है कि इन सिद्धांतों का उपदेश तीर्थंकरों ने दिया है। जब कालांतर में जैन मत की आलोचना होने लगी तथा लोगों के द्वारा इस बात की निंदा की जाने लगी कि इन्होंने वैदिक मत को खंडित किया है, तब उन्होंने संस्कृत भाषा में भी अपने साहित्य को लिखा तथा संस्कृत ग्रंथों से भी प्रमाणों को प्रस्तुत किया तथा इस प्रकार से इनकी जो ग्रंथ परंपरा थी वो अत्यंत समृद्ध होती गई। यद्यपि इनके कई ग्रंथ आज भी प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु इसके पश्चात भी उपांग, प्रकीर्ण सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र, न्यायावतार, द्रव्य संग्रह, स्यादवाद मंजरी, प्रमेय कमल मार्तंड इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथ आज जो उपलब्ध है, उनमें जैन मत के साथ साथ तात्कालिकी दार्शनिक परंपरा का विवेचन भी हमें दृढ़ता से प्राप्त होता है। जैन मत का पूर्ण विवेचन प्राप्त करने हेतु हम उनकी तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा तथा आचार मीमांसा पर चर्चा करेंगे, किंतु उसके पूर्व इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाने के लिए हम इतना अवश्य जान लें कि दार्शनिक दृष्टि से ये वस्तुवादी दर्शन है और इनका यह मानना है कि संसार में दो ही प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव और अजीव, और सभी सजीव द्रव्यों में जीव अवश्य रहता है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, उसका शरीर किसी भी योनि में हो। इसीलिए ये अहिंसा के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं और इनमें अन्य मतों के प्रति भी एक आदर का भाव पाया जाता है। यही इनकी विशेषता है। इसीलिए आचार मीमांसा की दृष्टि से ये वैदिक दर्शनों की भी बहुत निकट खड़े दिखाई देते हैं। इनका प्रमुख मत जो है वो अनेकांतवाद तथा स्यादवाद का है, जिसके कारण ये विभिन्न दृष्टियों को भी आदर के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि कोई भी विचार निरपेक्ष सत्य नहीं होता,
जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अन्य भी रूप हो सकते हैं। इस प्रकार से इनकी दृष्टि में एक उदारता भी दिखाई देती है और भिन्न भिन्न विचारों की सत्यता मानने के कारण इनका भी पर्याप्त सम्मान दार्शनिक संप्रदायों में किया जाता है। अगली कक्षा में हम विस्तार से इनके प्रमाणों, तत्वों तथा आचार परंपरा पर बात करेंगे। धन्यवाद।